कि एक बार मैं यूनिसेफ के एक प्रोजेक्ट में एज ए कंट्री हेड बन के गया था यमन। तो ऑथेंटिकेशन ऑफ डिग्री होती है और एक अमेरिकन था, तो मैंने डिग्री बोला यार ये तो ऑथेंटिकेटेड डिग्री नहीं है एचआरडी का। तो बोला नो नो दिस इज एएमयू डिग्री, डोंट रिक्वायर्ड एनी ऑथेंटिकेशन। तो ये एक अमेरिकन वाइट ने बोला कि वो यूनिसेफ का पूरा ग्लोबल हेड था, बोला कि अलीगढ़ की डिग्री को ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और वो उस ज़माने में बोलते थे कि ये ईस्ट का ऑक्सफोर्ड है। सर सैयद की बात आज भी सही है कि अगर अलीगढ़ नहीं बनता तो शायद हम लोग इस लायक नहीं होते। ये फैक्ट है, इसको आप सोच नहीं सकते कि हम लोग किस पोजीशन में होते। क्योंकि देखिए 1857 में सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ तो मुसलमानों का हुआ। चाहे आपको पता ही होगा कि पुरानी दिल्ली में जो मस्जिदें थे वो भी एक अस्तबल में कन्वर्ट हो गया था। बाद में मेरठ के लोगों ने आपको फतेहपुरी मस्जिद हो या जामा मस्जिद है उनको ख़रीदा। तो बड़ा हिस्ट्री, अगर आप सबसे ख़तरनाक जो मुसलमानों को नुकसान हुआ है 1857 के गदर में हुआ है। सर सैयद उस ज़माने में ये सोचे कि अगर हम अंग्रेज़ी एजुकेशन में नहीं जाएंगे तो हमारा कौम ख़त्म हो जाएगा। देखिए उस ज़माने में आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारे मदारिस ने उनकी मुखालफत भी की कि नहीं आप क्यों इंग्लिश एजुकेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि 150 ईयर्स में अलीगढ़ ने क्या क्या नहीं दिया। आप देखते होंगे कि आपके एक वाइस चांसलर 1945 to 47 थे, वो बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी बने। मोहम्मद अली थे 45 to 47, फिर वो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ बने, फिर वो थर्ड प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो ऐसा नहीं है, आपके मॉरिशस के प्रेसिडेंट थे वो भी अलीगढ़ से पढ़े। ओमान के बहुत सारे कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब ना कहीं अलीगढ़ से उनका लगाव रहा है। और मैं आपको एक अपना एक तजुर्बा शेयर करूंगा कि एक बार मैं यूनिसेफ के एक प्रोजेक्ट में एज ए कंट्री हेड बन के गया था यमन। तो ऑथेंटिकेशन ऑफ डिग्री होती है और एक अमेरिकन था, तो मैंने डिग्री बोला यार ये तो ऑथेंटिकेटेड डिग्री नहीं है एचआरडी का। तो बोला नो नो दिस इज एएमयू डिग्री, डोंट रिक्वायर्ड एनी ऑथेंटिकेशन। तो ये एक अमेरिकन वाइट ने बोला कि वो यूनिसेफ का पूरा ग्लोबल हेड था, बोला कि अलीगढ़ की डिग्री को ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और वो उस ज़माने में बोलते थे कि ये ईस्ट का ऑक्सफोर्ड है। तो देखिए चाहे तहजीब हो, कल्चर हो, रहने का तौर तरीका हो, जो हम लोग, अच्छा लीडरशिप भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अलीगढ़ में जब मैं स्टूडेंट था मैं यूनिवर्सिटी कोर्ट का मेंबर बना। तो एज ए स्टूडेंट कोर्ट मेंबर इज़ ए वेरी प्रेस्टिजियस बॉडी, और उसके मेंबर आप बनेंगे तो आप चांसलर भी अपॉइंट कर रहे हैं, आप कोर्ट मेंबर भी अपॉइंट कर रहे हैं, ईसी को आप अपॉइंट कर रहे हैं। तो जो लीडरशिप के जो मेजर ये कि आपके कैसे रूल्स बनते हैं, कैसे रेगुलेशन बनते हैं, तो वो चीज़ हमें एएमयू में ही पता चल गया था। तो आज एज मैं वाइस चांसलर हूँ तो मुझे डिसीजन लेने में उतना वो नहीं था, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट ही सब सीख चुका था एज ए कोर्ट मेंबर। तो आपको एएमयू में एक अच्छे लीडर बनने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। और अगर कोई कहने के लिए मुस्लिम हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि कहीं पे भी अगर कोई बहुत काबिल ऑफिसर है तो लोग बोलेगा अलीगढ़ से पढ़े हैं क्या। तो ये आपका हमेशा एक रहा है, किसी भी कोने पे आप जाएं तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने अलीगढ़ से अपना मास्टर्स किया, ग्रेजुएशन किया। उस ज़माने में क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मैं था और पीएचडी नहीं हो रहा था, तो फिर मैं दिल्ली आया और पीएचडी कंप्लीट किया। तो क्योंकि ऐसे भी कंप्यूटर साइंस अलीगढ़ में बहुत पहले स्टैब्लिश्ड हो चुकी थी, लेकिन रिसर्च पे उतना एम्फेसिस नहीं था। लेकिन बाद में आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं अलीगढ़ में जो पीएचडीज़ हैं, और अलीगढ़ ने काफ़ी पीएचडी भी पैदा की है। तो हम यही सिर्फ बताना चाहते हैं कि चाहे वो नेशनल हो, ग्लोबल हो, मार्जिनलाइज सोसाइटी का अपग्रेडेशन का बात करें, चाहे आप किसी भी सोशल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल पिलर की बात करें, तो बिना अलीगढ़ के ये बात अधूरा है। तो अलीगढ़ सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं है, ये उन सारे पैमाना जो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग और एक कामयाब आदमी के लिए ज़रूरी है, वो सारे चीज़ हमें अलीगढ़ में मिलता है।
तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि और भी काफ़ी लोग हैं जो बोलेंगे, तो मैं अपनी बातों को ख़त्म करने से पहले यही कहूँगा कि डॉक्टर रहमान ने जो टॉपिक चुना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एएमयू नेशनल बिल्डिंग में क्या रोल किया है। तो एएमयू का नेशनल बिल्डिंग में जो रोल है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी ने आज तक उतना रोल अदा किया। अगर आप गवर्नर बोलें तो एएमयू के स्टूडेंट गवर्नर भी रहे, आप चीफ मिनिस्टर बोलिए एएमयू के स्टूडेंट चीफ मिनिस्टर भी रहे, या आप पॉलिटिकल में पार्लियामेंट में हो, या आप असेंबलीज में हो, या आप एम्बेसडर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, तो इन सारे पोजीशंस में कोई ना कोई अलीग बैठा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मुझे नहीं लगता है कि कोई हिंदुस्तान की कोई ऐसा इदारा है जहाँ पे अभी उस काबिल बन जाए जो अलीगढ़ को कंपेयर करे। तो नेशनल बिल्डिंग में नो डाउट बहुत कंट्रीब्यूशन है, और क्योंकि यहाँ सारे यंग लोग हैं और आप ही फ्यूचर हैं इंडिया के लिए, तो देखिए जो सर सैयद ने आप बीज लगाया था तो उसको आगे आप लोगों को बढ़ाना है। आपको वतन से, देखिए ये हमारा मुल्क है। बहुत बड़ी बात मुखर्जी साहब ने बोला, क्योंकि मुखर्जी साहब एक काफ़ी काबिल आईपीएस और एनएसए भी रह चुके हैं मॉरिशस के। कोई भी वाहिद इंडियन मॉरिशस में एनएसए बने तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा होगा, आप सोच सकते हैं। तो उन्होंने ये बात कहा कि देखिए आप ये मत समझिए कि हम किसी दूसरे कम्युनिटी से कम हैं, क्योंकि सिटीज़न होने के साथ आपको वो सारे राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है जो दूसरे धर्मों के लोगों को दिया है। तो हमें भी अपना कंट्रीब्यूशन नेशन में ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हमें भी जज बनाना है, इंजीनियर बनाना है, अच्छे डॉक्टर बनाने, अच्छे शहरी बनाने। तो ये सारा चीज़ हमें भी तैयार करना है। तो बस मैं अब ज़्यादा बातें ना करते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच।